उत्तर प्रदेश की सियासी दंगल में सपा के लखनऊ उत्तरी विधानसभा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा की जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि काम बोलता है, नाम तो अपने आप ही होता है। पत्थरों वाली सरकार से आप लोग परिचित हो चुके हैं। बुआ ने सभी हरे पेड़ काट डाले, हमने तो पेड़ भी लगाए, रिवर फ्रंट का विकास भी किया, साथ ही मेट्रो भी लाए, गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई। कार्यक्रम में डिम्पल यादव भी रहीं। वहीं मंच पर कांग्रेस के पूर्वी विधानसभा प्रत्याशी अनुराग भदौरिया को भी जिताने की अपील की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पे काम करने का मौका मिल गया। पुराने लखनऊ जिस तरह लंदन जाते हैं हम लोग तो टावर ब्रिज देखने जाते हैं, बिग बेन देखते हैं, लंदन आई देखते हैं, पेरिस जाते हैं तो आईफिल टावर के नाम से जाना जाता है, न्यूयॉर्क जाते हैं तो मैनहट्टन के नाम से जाना जाता है। उसी तरह लखनऊ शहर हमारे इमामबाड़े के नाम से जाना जाता है, हमारे जयनगर के नाम से जाना जाता है, रूमी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। उसमें भी काम करने का मौका मिला हम लोगों को। मैं आज तक लॉबी से निकला हूं, वो भी करोड़ों की नौकरी कर सकते थे, हम भी कर सकते थे। वो भी सब कुछ छोड़ के आए, हम भी सब कुछ छोड़ के आए। और जब सब छोड़ के आते हैं लोग तो उन्हें आप समाज के लोगों को, समाज के उन लोगों को जिनके आंखों पे वो पट्टी बनी रहती है, जब वो वोट देने जाते हैं तो जात धर्म को सोच के जाके आंख बंद करके वोट करके आते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि अगर हमें व्यक्ति को चुनना है, पार्टी को उस व्यक्ति को चुनना है जिस पार्टी के लोगों को ये भी नहीं पता रहने वाले हम भाई और कहते हैं भारत माता की जय। क्या हमारी भारत माता नहीं है? क्या हम इस भारत देश के आगे क्या हम भारत माता की जय बोलते हैं? जो हमारे दूसरे भाई किसी समाज में रहते हैं, क्या वो इस बीजेपी को मैं जानता हूं देश की राजनीति को बदलाव वाला जो चुनाव है, इस बात के लिए मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम बीजेपी के लोगों को अपना काम जमीन पर दिखाना पड़ेगा। अब समाजवादी लोग कह सकते हैं तमाम काम किए हैं और मैं लखनऊ वाले लोग और लखनऊ में खासकर कम से कम तमाम काम समाजवादी ने जमीन पर उतारे। आगरा से लखनऊ जोड़ने वाली सड़क लखनऊ को लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आसपास जितने कस्बे जितने गांव उनको भी कहीं न कहीं लाभ मिलने जा रहा है। अगर लखनऊ में मेट्रो बनी है तो मैं ये कह सकता हूं कि देश में और दुनिया में सबसे जल्दी अगर कहीं बनी है मेट्रो तो आपके लखनऊ की मेट्रो बंदर में खुल जाएगी। लोग हमसे सवाल करते हैं, लोगों ने हमसे सवाल किया कि मेट्रो पे हमें कब टिकट लेकर के बैठाने का काम करोगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या आप नोएडा वाली मेट्रो बैठना चाहते हो, क्या गाजियाबाद वाली मेट्रो में बैठना चाहते हो, क्या लखनऊ वाली मेट्रो
कहोगे कम से कम जिस स्टेशन पे कहोगे उसे उतार देगा। बारे में कहा कि राजा अधूरा हमने शुरू कर दिया, लिहाजा अधूरा नहीं, ये तमाम शहरों को जोड़ने वाला है। और जो समय लगता था 5 घंटे 6 घंटे, कम से कम उस समय को हमने आधा करने का काम किया। और यकीन माने मिला, मैंने घोषणा पत्र को उद्घाटन के समय कहा था, जब मैंने घोषणा पत्र अपना जनता के बीच में रखा था, कि एक बार उस कार्ड पर कोई चलेगा तो बिना समाजवादी पार्टी की बटन दबाए वो मान नहीं सकता। लगता है कि सड़क नहीं बनी है, जा रहे हैं, आधे घंटे का समय निकाल लेना और केवल 10 किलोमीटर चल करके देख लेना और यकीन मानना प्रधानमंत्री जी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से बटन दबा देंगे। कन्नौज के लोग मित्र बनाते हैं, कन्नौज के लोग मित्र बनाते हैं और मित्र ऐसा बनाते हैं, कई बार आपके कपड़ों पे लगा दिया तो 3 बार भी धोगे तो खुशबू नहीं जाने वाली है। मैं कह के आया हूं कि प्रधानमंत्री जी वहां आ रहे हैं। मैं कन्नौज गया था आज, मैं कन्नौज के साथी से निवेदन करके आया हूं कि कम से कम ऐसा इत्र बना देना कि एक बार उनके कपड़ों में लग जाए तो महीनों धोए तो शायद खुशबू न जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम समाजवादी लोगों ने काम करके जमीन पर उतारा है। हम तो पूछते हैं कि अच्छे दिन वालों ने कौन सा काम किया है। यहाँ हमारे व्यापारी संगठनों तमाम हमारे साथी बैठे होंगे, बीजेपी के लोगों ने नोट बंद कर करके लोगों को लाइन में लगा दिया, 500,000 रुपए बंद कर दिए, व्यापार रुक गया, अर्थव्यवस्था रुक गई, तमाम मजदूरों को नौकरी छोड़नी पड़ी। जो किसान मेहनत करके कमाने वाला था, मजदूर जिससे मेहनत की, तमाम हमारे छोटे दुकानदार से लेकर के ठेला लगवाने वालों तक सबको तकलीफ में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम तो पूछते हैं अपने 500,000 रुपए छुट्टी में नहीं बचे और पूरे पैसे जमा हो गए बैंकों में। कम से कम ये और हम लोग जानना चाहते हैं आखिरकार कितना काला धन जमा हुआ है बैंकों में। अभी तक हिसाब किताब नहीं आया और जो लोग लाइन में लगे थे कई लोगों की जान चली गई। जो साथी गरीब थे, गरीब परिवार के लोग थे जो लाइन में लगे थे उनकी जान चली गई और मरने वालों की अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी ने उनके परिवारों की दी। वही आपने सुना होगा लाइन में लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया। अभी तक तो हम आप लोग जानते थे खजांची का नाम, लेकिन सुनने में आया बीबीसी में भी खबर छपा हो गई खजांची कहां का रहने वाला। और यहाँ पर साथियों ये काला और सफेद पैसा नहीं होता, काला सफेद अगर कोई चीज होती है तो हमारे आपकी लेन देन काला सफेद होता है। टैक्स नहीं दिया, मुनाफा कमा लिया तो वो काला हो गया और उसी पैसे से अगर कारोबार किया, टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। मेरे साथियों पैसा काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। पूरे देश को गुमराह कर दिया इन्होंने और साजिश करके अर्थव्यवस्था को रोक दिया। इसलिए हम कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब तो गठबंधन से घबराने लगे लोग। अभी तक तो गठबंधन के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन इधर जैसे जैसे चुनाव करीब हुआ है, पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया, दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो गया, कल दूसरे चरण में वोट करना है और जैसे जैसे चरणों के चुनाव आगे बढ़े हैं लोग गठबंधन में सवाल पूछे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्यों गठबंधन कर लिया। हमने कहा कि इसलिए गठबंधन कर लिया कि हमारे समाजवादी लोग जब कभी जोर जोर होते हैं तो साइकिल का हैंडल छोड़कर दी, पैदल
गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि लोग ये कहते हैं कि 2 फिल्मों का गठबंधन हुआ है, हम तो कहते हैं कि 2 युवा नेताओं का गठबंधन हुआ है। न केवल प्रदेश देश की राजनीति में भी बदलाव लाने का काम करेंगे। इसलिए आपसे मैं विशेष निवेदन करना है कि अब तो साइकिल के साथ हाथ भी है, और मैं कहना चाहता हूं सावधान रहना पटना वाली सरकार से। इन्होंने हाथी लगा दिए हैं, बताओ लखनऊ के लोगों, आपने तो हाथी बड़े करीब से देखे होंगे, और कभी हाथियों का कॉम्पिटिशन हो गया, मान लो सुना है बीजेपी के लोग सबसे ऊंची मूर्ति लगाने वाले हैं देश की। और कहीं अगर हमारी बुआ को ख्याल आ गया कि उससे ऊंची कितने बड़े हाथी लगेंगे यहाँ पर, और 9 साल से तो हाथी हम देख रहे हैं, जो पत्थरों के हाथी लगे खड़े थे वो आज भी खड़े हैं, और जो हाथी बैठे थे वो आज भी। जनसभा के क्रम में अगले दिन सरोजनी नगर विधानसभा के प्रत्याशी अनुराग यादव के समर्थन में सीएम अखिलेश यादव ने जन समर्थन मांगने के लिए आए तो सैलाब उमड़ा। वहीं कुछ लोग रैली स्थल पर आकर अपने विचार भी व्यक्त किए। महिलाओं व युवाओं की समाजवादी विचारधारा वहां यही कहती दिखी कि एक बार अखिलेश सरकार। लोगों ने अनुराग यादव को पूरी तरह समर्थन देने का वादा किया है। अब देखना यह है कि जीतने के बाद अनुराग यादव कितना खरा उतरते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में अनुराग यादव के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। आइए बात करता हूँ इस क्षेत्र में और भी युवा हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है। मेरा नाम प्रदीप सुल्ला सीतापुर। युवाओं की क्या सोच है सपा सरकार? युवा पूरा सपा के साथ है और किसी भी पार्टी में है ही नहीं युवा। अखिलेश जी के बारे में युवा की क्या सोच है? अखिलेश जी युवाओं के हृदय सम्राट, युवाओं के नेता हैं, और हमें कहने की जरूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा युवा, अभी जब क्रांति रथ निकला तब भी युवा कितने थे, आज भी आपने देखा युवा कितने। क्या वजह है युवाओं का इनके साथ? ये जो कहते हैं वो करते हैं, दूसरी पार्टियां ये हैं। आपको क्या वीडियो का फोटो लिया, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ समर्थन जल्दी ले। आज जो सरोजनी नगर में मीटिंग हुई और यहाँ पे जो भारी तादाद में जनता एकत्रित हुई, ये देख करके लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अनुराग यादव जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई हैं, और उनसे जनता को काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ का विकास होएगा। इसीलिए हम और जनता यहाँ की चाहती है कि अनुराग यादव यहाँ के विधायक बने। और बिल्कुल मिलेगा। जब मुख्यमंत्री जी लैपटॉप बांट सकते हैं तो आप कुछ जानिए कि स्मार्टफोन क्या चीज़ है। क्या ये चुनावी मकसद से है या जमीनी स्तर पर कुछ काम? नहीं, वो चाहते हैं कि डिजिटल बने, लोग उसकी जानकारी करें और लोगों को उससे आगे बढ़ने में आसानी मिलेगी, क्योंकि डिजिटल हर चीज़ का ऐप्स एप्लीकेशन है जो आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब स्मार्टफोन देंगे तो जो गरीब है, जो नहीं खरीद पाते हैं, उनको भी मिलेगा। अखिलेश यादव जी ने जनसभा को संबोधित किया। अनुराग यादव जी के समर्थन में यहाँ पर आए हैं और इस क्षेत्र में कुछ महिलाएं भी हैं। आइए बात करता हूँ इस रैली के बाद इनके क्या व्यूज हैं। आपने मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया, आप लोग कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। 100% पढ़ने वाला है साइकिल में, और अखिलेश यादव 2017 में मुख्यमंत्री पुनः बनने जा रहे हैं। आपका क्या मानना है?
हमने ये है जैसे कृष्ण भगवान ने संकट में ये उपदेश दिया, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवन्ति भारत और स्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण भगवान ने कहा जब देश में संकट आता है तो मैं यहाँ फिर से जन्म लेता हूँ धर्म को ठीक करने के लिए। उसी तरह भगवान ने ग्वाल वंश में हमारे सीएम जी को पैदा किया है और वो इस उत्तर प्रदेश के संकट को मिटाने के लिए इस देश में फिर से आए हुए हैं और आप उनको मौका दीजिए कि वो फिर से सीएम बने और इस देश को उन्नति पे ले जाए। उन्होंने नोटबंदी कर भ्रष्टाचार को नहीं खत्म किया, समस्या को पैदा किया जनता के सामने, और एक ऐसी समस्या जिसको कहा काला धन वापस ले जाएंगे और सबको काले धन से मुक्ति कराएंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति कराएंगे। घर में मेहनत की कमाई, गाढ़ी कमाई जो आदमी बचा के 1000, 2000, 5000 रखा था सबको जमा करा लिया और उसका जो कमीशन बैंक में गया वो अपने पास रखे हैं, उसका जनता को कोई कमीशन नहीं। आपका पैसा आपके पास गया? मेरा 5000 था, उस 5000 को अगर बैंक में जमा किया गया होगा तो अगर 1% भी ब्याज बनता है तो 5 रुपये, उस 5 रुपये का हिसाब मोदी जी दे मेरे 5000 की कहाँ है। और ऐसे इस देश की कितनी जनता है आप जानते हैं, उस सारी जनता के अगर 1% पैसे का हिसाब देते हैं तो जनता उनको आगे जवाब देगी, अगर नहीं देते हैं तो जनता इस समय जवाब देगी। मैं सुमन यादव हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ राज्य महिला आयोग की और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मैं कमांडर यादव अलका यादव। कहाँ के हैं? मंच पर जैसे ही अखिलेश यादव पहुंचे तो पूरा मैदान नारों से गूंज उठा। संबोधन में अखिलेश जी ने कहा कि मन की बात नहीं, मैं तो जन के विकास की बात करता हूं। उन्होंने भाजपा की मोदी सरकार व बसपा की पूर्व सरकार पर एक से बढ़कर एक चुनावी बाण छोड़े तो जनता ने लगातार सपा व अखिलेश के नारे लगाते हुए अनुराग यादव के भी जयकारे लगाए। आई कनेक्ट न्यूज ब्यूरो, लखनऊ। किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वाले हैं बस। थैंक यू। अब चलिए चलो हमला कर दी। ये 100 नंबर वाला मामला, ये पुलिस के लिए 100 नंबर इसीलिए दिया है कि अगर एम्बुलेंस पहुंच सकती है तो हमारी पुलिस भी, अगर कोई घटना हो जाएगी, तकलीफ होगी, अगर फोन कर देगा तो 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट में पुलिस मौके पर वो जमीन पर उतारने का भी काम करते हैं। आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, जिन लोगों ने कहा कि अच्छे दिन लाएंगे, बताओ कहां अच्छे दिन आ गए? और लाइन में लग करके न जाने कितने लोगों को परेशानी उठाना पड़ा, लोग तकलीफ में पड़े रहे, संकट में डाल दिया किसानों को, मजदूरों को, उद्योग वालों को। और बताओ किसी में 500,000 कोरोना वाला बचा तो नहीं है? समाजवादी पार्टी आगे जाएगी, हर चरण में समाजवादी पार्टी
का काम समाजवादियों ने किया है। हम तो पूछते हैं बीजेपी के लोगों ने कौन सा काम नहीं किया है। बीजेपी ने तमाम सवाल उठा करके, तमाम ऐसी घटनाएं उठा करके, लव जिहाद वाला सवाल उठा करके, कोइन का सवाल उठा करके यहाँ पर बहुत सारा उत्तर प्रदेश को डाउन में ले जाने का। लेकिन मोदी जी ने आज चुनाव में ये कहा है कि यूपी की जनता तो एमएलसी चुनाव में दिखा चुकी है, उसको ये साथ नहीं पसंद है। अरे ये एमएलसी का चुनाव, उसकी तैयारी तब थी जब हम अपने छठे में लगे थे। अगर समय पार्टी की उठापटक न होती तो शायद एमएलसी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता। आप कह रहे हैं कि काम वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं काम बोलता है, काम नहीं आपके कारनामे बोलते हैं, और आप मोदी जी को मेट्रो में घुमाना चाह रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री को ये जानकारी में होना चाहिए कि अगर रेलवे एनओसी दे देगा तो उसमें मेट्रो चल रही है, एक प्रोसीजर